क्रिकेट के मैदानों से कई माह की दूरी और सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद अब जब क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं तो इंग्लैंड इसका पहला मरकज़ बना है, जहां इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए आमने सामने हैं। दुनिया भर के शायकीन और क्रिकेटर्स की नज़रें इस सीरीज़ पर मरकूज़ हैं। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की वजह से नहीं, और ना ही टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर पर, बल्कि एक और 27 साल क्रिकेटर सबकी तवज्जो का मरकज़ है। वो क्रिकेटर कौन है? रकीम कॉर्नवाल, जो बैटिंग करने क्रीज पर आता है तो तमाशाइयों के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हिटिंग विद द स्पिन, हिटिंग विद द विंड, हिटिंग विद द पावर। रकीम कॉर्नवाल, जिसने अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मगर उनमें 13 विकेटों ने बहुत सौ को उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया है। जो तेज़ तरीन बॉलरों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है और उन्हें ज़ोरदार बुलंदबाला छक्के लगाता है, तब इससे भी ज़्यादा कौन सी बात उसे सबसे नुमायाँ करती है? उसकी 50 इंच की कमर, 60 इंच का सीना, 6 फुट 5 इंच कद और 308 पाउंड वज़न, जिसकी वजह से रकीम कॉर्नवाल को द हैवीस्ट क्रिकेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट कहा जा रहा है, जो अपने बड़े कंधों पर तवक्कुआत का भारी बोझ उठाए हुए है कि 1988 के बाद पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ में फ़तह दिलवाएगा। ख़ुसूसन आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जब सुपर फिट एथलीट्स नज़र आते हैं, रकीम कॉर्नवाल अपने इस कद्दो-कामत के साथ एक्शन में नज़र आएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस कद और वज़न का क्रिकेटर तो एक सदी में भी नज़रों से नहीं गुजरा। कॉर्नवाल को टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे हैवी क्रिकेटर कहा जा रहा है, हत्ता कि वो वारडॉक आर्मस्ट्रॉन्ग से भी बड़ा है, कि जिसे बिग शिप कहा गया था, कि जिसने 1920 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत की थी। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रकीम कॉर्नवाल को क्रिकेट माउंटेन कहते हैं। कॉर्नवाल के साथ मसला ये है कि वो जहाँ भी जाता है उसको टेस्ट क्लास परफॉर्मर की बजाय उसके वज़न और जिसामत के बायस ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट क्लास में कॉर्नवाल 303 विकेटें ले चुका है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर रकीम इतना ही बासलाहियत है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उसकी सिलेक्शन इतनी ताख़ीर से क्यों हुई? इसकी एक वजह वेस्ट इंडीज़ के चीफ सेलेक्टर कोर्टनी ब्राउन थे, जिनका मानना था कि वो कॉर्नवाल को उस वक्त तक पिक नहीं करेंगे जब तक वो अपने आप को एक एथलीट की शेप में नहीं लाएंगे। मगर जब गुज़िश्ता साल कोर्टनी ब्राउन को तब्दील किया गया तो सबकी नज़रें फ़ौरन रकीम कॉर्नवाल पर गईं कि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास स्लो बॉलिंग ऑलराउंडर है। रकीम ने भी बहुत जल्द अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित कर दिखाया कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में 13 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें एक मैच में 10 विकेटें भी शामिल थीं। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 7 विकेट्स फॉर 75 रन्स अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है। इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड और साउथहैम्पटन दोनों ग्राउंड स्पिन बॉलिंग के लिए हमेशा साजगार रहे हैं, और रकीम की ऑफ स्पिन अपना आप दिखा सकती है। 27 साल रकीम कॉर्नवाल खामोश तबीयत, मगर उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। कॉर्नवाल स्लिप का बहुत अच्छा फील्डर भी है कि किसी दूसरी पोजीशन पर उसका फील्डिंग करना वैसे भी मुश्किल होता है कि तेज़ और दूर तक भागना उसके बस में नहीं। कॉर्नवाल टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं कि इस तरह की क्रिकेट में उन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। कॉर्नवाल के फर्स्ट क्लास कैरियर में कई दिलचस्प वाक़यात हुए हैं। उनके एक फ़र्स्ट क्लास कैप्टन रॉब ने बताया कि कॉर्नवाल इतना खामोश रहता है कि उससे पूछी गई बात का जवाब भी अक्सर उसके कोलीग्स देते हैं, मगर जब ये बैटिंग के लिए विकेट पर जाता है तो उसका बल्ला बोलता है। ग्राउंड के चारों तरफ इस कदर शानदार स्ट्रोक्स लगाता है कि बॉलर देखते ही रह जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रकीम कॉर्नवाल जब बॉलिंग करने आते हैं तो वेस्ट इंडियन कप्तान उनके लिए अटैकिंग फील्डिंग सेट करते हैं। कॉर्नवाल कहते हैं कि मेरे लिए मेरा कद फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि मेरा नेचुरल टैलेंट है। प्रेसिडेंट 11 के एक मैच में जब उन्हें विराट कोहली को नेट पर बॉलिंग कराने का मौका मिला, उसे रकीम कॉर्नवाल अपने कैरियर का यादगार लम्हा करार देते हैं। अब देखना यह है कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ इस सीरीज़ में एक मरतबा फिर रकीम कॉर्नवाल क्या तवक्कुआत को पूरा कर पाएंगे।